दूसरी बात ये सामने आई है, इसका कारण क्या है? तो मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि जो लिबिया के जो हेड है मोहम्मद अल गद्दाफी, तो उन्होंने कहा है कि अब हमको टेररिस्ट की आवश्यकता नहीं है, अब हमको होमिसाइड बॉम्बर्स की आवश्यकता नहीं है। रमेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस विषय की पीड़िता केरला से एक दर्शक लाइव में जुड़ने जा रही है। आपका स्वागत है बिंदास बोल में। आपका शुभ नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम दिव्या है। हाँ दिव्या जी, बोलिए, क्या कहेगी आप इस मसले पर? हाँ, लव जिहाद ये केरल में आज एक बहुत गंभीर समस्या बन रही है। हाँ, पिछले कुछ महीनों पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री अच्युतानंद जी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि केरल में पैसों के और शादी के बल पर इस्लामीकरण का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। पिछले 3 महीने पहले तक लव जिहाद में फंसी लड़कियों की संख्या थी 7,000। ओहो। और केरल में ये यानी अनेक वार्ता माध्यमों से हमें ये जानकारी मिली है। केरल में 2004 में ये शुरू किया गया और 2007 हर जिले में ये फैल गया है। इसके लिए पूरा पैसा आता है अरब राज्यों से। और हिंदू लड़कियों को कैसे अप्रोच करना है, उन्हें कैसे फंसाना है, उनसे कैसे बात करनी है, उनसे कैसे इमोशनली अटैच अप्रोच करना है, इसकी पूरी पद्धति एक डॉक्टर फरूक जो अरब राज्य से ही है, उन्होंने बनाकर भारत में भेजी। बिल्कुल। अनेक केसेस जो पुलिस में रजिस्टर हुए, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोर्ट में कहा कि लव जिहाद जैसी कोई पद्धति केरल में नहीं है। परंतु जब हिंदू संगठनों ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और ऐसे अनेक सबूत, ऐसी लड़कियों को उनके सामने रखा, तो एक अलग पैनल बिठाई गई। ऐसे लड़कियों की जांच के जो सबूत थे उस पर जांच की गई और केरल के हाई कोर्ट ने फिर से केरल पुलिस को ऑर्डर दिया कि आप लव जिहाद के बारे में जांच पड़ताल कीजिए। ये समस्या केरल में इतनी गंभीर है कि ये जो लड़कियां लव जिहाद में फंसती है, इनका आगे का जो भविष्य है वो बहुत बुरा होता है। कुछ आप बता पाएगी कि कुछ लड़कियों के साथ क्या हश्र किया गया आगे चल के? हाँ जी, इन लड़कियों के साथ आगे चल के बहुत बुरा होता है, ऐसा आप जो कह रही है। हाँ, तो हाँ, आप बता पाएगी क्या क्या होता है? हाँ, ये लड़कियां, इन्हें इनका धर्म परिवर्तन करने के लिए इन्हें कई ऐसे केंद्रों में भेजा जाता है और एक बार ये मुसलमान धर्म को स्वीकार लेती हैं तो इनके ऊपर बलात्कार किए जाते हैं। इनका अंत होता है किसी यतीम खाने की आया के रूप में, या कई बार वेश्या बनकर जीना पड़ता है, या किसी मुसलमान की तीसरी या चौथी पत्नी, या कई बार इन्हें आतंकवादी संगठनों को तक बेचा जाता है। इन लड़कियों की ब्रेन मैपिंग तक की जाती है। तो जिनकी ब्रेन मैपिंग की जाती है उन्हें अच्छे से अच्छे साइकियाट्रिस्ट को तक क्योर करने में 1 साल से अधिक लगता है। बिल्कुल। तो ये स्थिति है। और आपको क्या लगता है, आपने बहुत हिम्मत से अपनी बात को कहा, एक चैनल पर कॉल करके इतनी बात बताई, आप ऐसी लड़कियों को या जो इसमें नहीं फंसी है लेकिन फंसने की संभावना है, उन लड़कियों को क्या आह्वान करना चाहेगी? हाँ, हम ऐसी लड़कियों को यही कहना चाहते हैं कि प्रेम के जाल में फंसने से पहले वो अपने बुद्धि का उपयोग करें, हिंदू धर्म के अनुसार धर्माचरण करें और जिससे उनकी अपनी ही शक्ति वे उनकी बुद्धि का उपयोग अच्छी तरह से करें। सही क्या है, गलत क्या है, यह जानने के लिए वे खुद धर्माचरण करें। इससे ही उनकी खुद की आत्मशक्ति बढ़ सकती है। यही उन लड़कियों से कहना चाहूंगी कि उन्हें अभी आगे के समय में बहुत सतर्क रहना है और खुद की रक्षा करने के लिए खुद उन्हें अपने पैरों पर खड़े रहना है, यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद आपने कॉल किया। ये दिव्या जी केरला से बात कर रही थी और विक्टिम है इस मैटर की, और खुद साहस जुटाकर इन्होंने अपनी बात को यहाँ पर कहा है। हमारे पास एक ऐसे लड़की का भी वीडियो है जो कई चैनलों में गई और अपनी समस्या बताना चाहा, लेकिन किसी चैनल ने उसकी बात नहीं सुनी। हम उसको भी आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ, एक व्यक्ति जो इसकी पीड़ित है, उसके मुंह से ये वीडियो में आप सुनिए कि वो क्या कह रही है। हम दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। हमारा और उसका दोनों के परिवारों का काफी आना जाना था। हर त्योहार, चाहे वो दीपावली हो तो वो लोग हमारे यहाँ आते थे, ईद होती थी तो हम लोग उनके यहाँ जाते थे। इतना प्रेम भाव था कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। जब उसने मुझे पहली बार प्रपोज किया तो मैंने कहा
कि तू मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ, ये मिलन कैसे हो सकता है। तो उसने मुझसे कहा कि प्यार एक ऐसी चीज है जहाँ जात पात नहीं देखी जाती, ये अल्लाह ताला की दी हुई एक जागीर है जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। मैंने उसकी बात सुनी, मैंने सोचा सही बात है, प्यार तो वो ऐसा ही होता है, जब ऊपर वाले ने दिया है तो इसमें बुराई क्या होगी। मैंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए और उसके साथ भाग के शादी कर ली। लेकिन आज जब मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आ चुकी हूँ, तब वो मुझसे पहले ऐसा प्यार नहीं करता। मैंने ये चीज काफी बार देखी। उसके दोस्त जब भी आते थे यही कहते थे उससे कि तूने एक हिंदू कम किया और एक मुसलमान लाया, और बहुत खुश होते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, मगर मैं सोचती थी चलो कोई बात नहीं, जब प्यार किया है तो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा ही। शक तो मुझे जब हुआ जब मौलवी साहब हमारे घर आए और मैंने देखा कि उसको एक गाड़ी और घर दिया। मुझे थोड़ा शक हुआ कि एक मौलवी होके मेरे पति को ये गाड़ी और घर क्यों दे रहे हैं। मैंने इसका पीछा करना शुरू किया तो मुझे जब पता चला कि इसके सारे दोस्त यही काम करते हैं कि हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के चक्कर में फंसाकर मुसलमान बनाते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कुछ किया जाए। मैंने फिर उसकी और जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरे जैसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो हिंदू से मुसलमान बन गई और उनके साथ इन्होंने इतना बुरा किया, लेकिन उनके साथ इन्होंने हद से ज्यादा बुरा किया। उनसे शादी की, शादी करके उसे दूसरी जगह ले गए और उसे बेच दिया, कभी बेंगलोर में तो कभी दिल्ली के जीबी रोड पे। मगर मेरा डर अपने लिए बढ़ता जा रहा था। मैंने देखा कि ये मुझे दिन पे दिन कभी मारता कभी पीटता, जिस सुंदरता की दिनों रात तारीफ करा करता था, और आज वो मुझे बिंदी भी नहीं लगाने देता। मैं बहुत डर गई थी और इसी डर से मैंने उसका घर छोड़ दिया और मैं भाग के लखनऊ आ गई। लखनऊ में मैंने सोचा कि इस चीज को अगर मैं ही जब मैं फंसी हूँ तो और भी लड़कियां फंस सकती हैं। ऐसा ही हुआ, मैंने और लोगों को भी देखा तो मैंने सोचा कि इसे एक्सपोज किया जाए और मैं इसके लिए वापस दिल्ली आई। और दिल्ली में मैंने काफी चैनलों में बात की, मगर किसी भी चैनल ने मेरी मदद नहीं की और मुझे भगा दिया। लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह पहुंच चुकी हूँ जहां आकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ मेरी तरह किसी मुसलमान लड़की से प्यार करती हैं वो मुझे देखें और ये सबक सीखें कि मुसलमान हर लड़का हमसे प्यार नहीं करता। हो सकता है कि उन्हें वो लड़का हकीकत में प्यार करे, मगर उन पर विश्वास करना शायद मेरी तरह ही कोई भूल। लोगों को एक्सपोज किया जाए कि जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं, उनको गलत धंधे में इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में ये बात सामने आई है कि 13 लड़कियों को जलगांव में ऐसे फंसाया गया है, उनको विदेश में जाकर के बेचा गया है, जिनको जिस्म फरोशों की धंधे में लगाया गया है। तो ऐसे कई बातें सामने आई है। मैं अपने हिंदू बहनों से यह विनती करता हूं कि कोई भी दोस्ती करने से पहले सोचिए, अपना दोस्त बनाने से पहले सोचिए और अपने माता पिता की तरफ देखिए और याद रखिए कि ये जिहाद का षड्यंत्र है। हम प्यार के नाम पर जिहाद